नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के एमसीक्यूज। यह इस सीरीज का पार्ट 7 है। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा थर्ड ईयर के बाकी कोर्सेज के वीडियोज़ भी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा, जिसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 301 अष्टांग योग के अनुसार प्राणायाम साधना का उद्देश्य है। तो प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? बी नंबर, प्राण की शक्ति को विकसित करना। 302 अष्टांग योग के अनुसार प्रत्याहार साधना का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्याहार साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डी नंबर, इंद्रियों को अपने अधीन रखना। 303 अष्टांग योग के अनुसार धारणा साधना का मुख्य उद्देश्य है। तो धारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर, मन की चंचलता को कम करना। 304 आत्मबोध करने वाले कितने वर्ग के मनुष्य हैं? ए नंबर, दो वर्ग के लोग आत्मबोध कर सकते हैं। 305 सक्रिय रहना डैश का स्वभाव है। बी नंबर, आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना। 306 भरण पोषण के उद्देश्य से किया गया त्याग भगवान द्वारा कभी स्वीकृत क्यों नहीं होता? तो सी नंबर, उपयुक्त दोनों। तो जो भरण पोषण के कुछ पाने की इच्छा से किया गया त्याग होता है, वह भगवान स्वीकृत क्यों नहीं करते? क्योंकि वह हृदय को भौतिक संदूषण से शुद्ध नहीं करता, वह व्यक्ति को महज एक दिखावा करने वाला बना देता है। तो उपयुक्त दोनों, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ना ही व्यक्ति भौतिक संदूषण से दूर होता है और दिखावा अलग से करने लगता है कि मैंने दान करा है, तो इस कारण भगवान ऐसे दान को स्वीकार नहीं करते। उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। 307 यदि किया गया कार्य विष्णु के लिए त्याग ना किया जाए तो क्या होगा? तो डी नंबर, व्यक्ति उपयुक्त सभी, वह कार्य व्यक्ति को इस भौतिक संसार से बांधता है, व्यक्ति अनासक्त रहता है, व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। 308 ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वे पाप ही खाते हैं? तो आंसर है सी नंबर, क्योंकि वे भोजन खाने से पहले भगवान को अर्पित नहीं करते। 309 यज्ञ किस लिए होते हैं? तो बी नंबर, कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए, उनसे पार पाना, इसलिए यज्ञ होते हैं। 310 भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर, भगवान के साथ संयोग होना। 311 भक्ति योग के अनुसार साधक को क्या करना चाहिए? सी नंबर, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। 312 भक्ति योग में कौन सा भाव साधक को प्रभु के प्रति संबंध स्थापित करने में मदद करता है? बी नंबर, प्रेम भाव। साधक को प्रभु के प्रति कौन सा भाव रखना चाहिए जो संबंध स्थापित करने में मदद करेगा? तो प्रेम भाव रखना चाहिए, प्रेम का संबंध। 313 ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए नंबर, मोक्ष को प्राप्त करना। ज्ञान योग मतलब ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के द्वारा योग मोक्ष प्राप्त करना। अभी आप यूट्यूब पे अगर जाएं या अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको आचार्य प्रशांत के काफी सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। वह मुख्यतः ज्ञान, वेदांतों पर ही चर्चा करते हैं। वह ज्ञान योग के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं। ठीक है। 314 ज्ञान योग के अनुसार ज्ञान साधना के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए? तो बी नंबर, वेदांती ज्ञान के अध्ययन करने वाले। ज्ञान साधना के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए होंगे? ऐसे व्यक्ति जो वेदांती ज्ञान के अध्ययन करने वाले हों, जो वेदांतों को पढ़ सकें, वेदों को पढ़ सकें और उसका ज्ञान ले सकें। तो ऐसे ही व्यक्ति जो वेदों की चर्चा करते हैं, वही ज्ञान के साधक, ज्ञान योग के साधक है। 315 ज्ञान योग के अनुसार साधक को कौन सा भाव स्वीकार करना चाहिए? सी नंबर, विश्वास पूर्वक और आत्म संयम पूर्वक भाव। जो भी ज्ञान योग का साधक है, उसे स्वयं पर और ज्ञान पर ही विश्वास रखना चाहिए। उसे ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए और स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। साथ ही उसे स्वयं पर संयम रखना चाहिए, अपनी भावनाओं और अपनी चेतना पर संयम रखना चाहिए। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। 316 भारतीय काल गणना में चंद्रमा की गति को किसके समय के आधार पर मापा जाता है? मतलब जो चंद्रमा गति करता है उसको किस पैरामीटर पे नापते हैं? तो बुध के समय पर, डी नंबर। 317 अशोक का भारतीय इतिहास में कौन सा शासनकाल था? अशोक के दादाजी थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके गुरु चाणक्य हुआ करते थे, या कौटिल्य नाम से भी आप जानते थे। तो पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके पोते सम्राट अशोक, कि ये भी मौर्य ही थे, मौर्य। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका मौर्य शासनकाल। 318 भारतीय काल गणना में शिलांगु को कैसे मापा जाता था? ए नंबर, ऊंचाई से। 319 मातृभाषा का अर्थ है?
बी नंबर माँ की भाषा। आप जिस क्षेत्र में पले बढ़े हैं उस क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित है वही आपकी माताजी की भी भाषा होगी, तो उसे आप मातृभाषा कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई तमिलनाडु में रहने वाली फैमिली जो वहाँ कई सालों से रहती है या वहाँ की निवासी है, तो वहाँ अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा तमिल कहलाएगी। कोई कश्मीर में रहता है तो उसकी भाषा शायद कश्मीरी कहलाएगी। अधिकांशतः केस में यही होगा। कोई पंजाब में रहता है तो उसकी भाषा पंजाबी कहलाएगी। तो इस तरह मातृभाषा कहते हैं। 320 भारत में कुल कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? तो बी नंबर 22। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भारत में सिर्फ़ 22 भाषाएँ ही हैं। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारी सरकार द्वारा। इसके अतिरिक्त भी और बोलियाँ हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है या भविष्य में हो सकता है मिले। तो कई सारी बोलियाँ हैं, उन्हें बोली के तौर पे रखा जाता है। जैसे राजस्थान में कई बोलियाँ हैं, मध्य प्रदेश में मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली ये बोलियाँ हैं जिनको मान्यता नहीं है। पर मान्यता मिली हुई 22 भाषाएँ हैं, ठीक है? तो ये याद रख लेंगे आप। 321 भाषा के विकास में किस मातृभाषा को कहा जाता है? ए नंबर जन्म सिद्ध भाषा। जो भाषा जन्म सिद्ध है, जन्म से आपको प्राप्त हुई है, वो आपकी मातृभाषा है। अगर आप पंजाब में पले बड़े हो तो आपने अपने आस-पास सराउंडिंग में स्कूल में अपने माता-पिता और मोहल्ले वालों से पंजाबी में बात किया होगा, तो आपकी भाषा मातृभाषा पंजाबी हो जाएगी जिसे आप मदर टंग के नाम से जानते हैं। अगर आप उड़ीसा में यही सेम चीज़ दोहराते हैं तो आपकी भाषा उड़िया होगी, अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो बांग्ला होगी। तो मातृभाषा जन्म से संबंधित होती है। 322 मातृभाषा के महत्व को समझाने के लिए किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? तो डी नंबर भाषा का संरक्षण। हमें भाषाओं का संरक्षण करना चाहिए, अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाषाएँ ना सीखें, आप बिल्कुल सीखें। आप सारी भाषाओं जितनी अधिक भाषाओं को सीखें उतना अच्छा है। पर अगर आप सिर्फ़ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं, इंग्लिश का उपयोग करते हैं या अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं, सिर्फ़ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, तो आप अपनी मातृभाषा के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको अपनी मातृभाषा का ही अधिकतर उपयोग करना चाहिए, बाकी भाषा आपको सीखनी ज़रूर चाहिए। तो भाषा का संरक्षण यही होगा कि जो भाषा आपकी मातृभाषा है या जो भाषा आपको पसंद है, उस भाषा में बात करिए, उसका संरक्षण करिए, उसे बचाइए। डी नंबर इसका आंसर था। 323 मातृभाषा के प्रति समर्पण का अर्थ है। ए नंबर उदारता और समरसता से इस्तेमाल करना। अपनी मातृभाषा का उदारता के साथ उपयोग करिए, समरसता के साथ उपयोग करिए। अर्थात उदारता का अर्थ होगा कि जहाँ भी खुले दिल से, गौरव के साथ, ना कि हीन भाव से कि मेरी भाषा गुजराती है, मेरी भाषा मराठी है, मेरी भाषा पंजाबी या हिंदी है, तो आप हीन भाव के साथ ना इसका प्रयोग ना करिए, गौरव के साथ प्रयोग करिए। और समरसता का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? समरसता का अर्थ हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति आपकी भाषा नहीं जान रहा है, तो आप उसे फ़ोर्स मत करिए, आप उसका मज़ाक मत उड़ाइए कि तुम हमारी भाषा जानो। उसके साथ भाईचारे का व्यवहार करिए। ये समस्या भारत के दक्षिणी भाग में काफ़ी देखी जाती है कि वहाँ ऐसा देखा गया है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो अपनी भाषा को लेकर बहुत प्राउड हैं, जो कि एक सराहनीय बात है। लेकिन जब किसी दूसरी भाषा का व्यक्ति वहाँ जाता है, तो उसके साथ भेदभाव की घटना होती है, जो कि बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 324 भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या था? ज्ञान की परंपरा। ज्ञान कहाँ से मिलता था? भारतीय इतिहास में सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं वेद। ए नंबर होगा वेद। वेद 4 हैं भई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किसने लिखे? नहीं पता है। इसलिए वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ऐसा माना जाता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी भगवान ने लिखे या किसी इंसान ने तो नहीं लिखे, क्योंकि वेदों के रचयिता कौन है? नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों को त्रिवेदी कहा जाता है। ये तीनों पहले लिख दिए गए थे। पहले का मतलब ये नहीं एक साथ ही लिख दिए गए थे, थोड़ा गैप था इनके बीच में। लेकिन जो चौथा वेद है वो कई सौ सालों बाद लिखा गया, अथर्ववेद। तो 3 वेद इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा माने जाते हैं, चौथा वेद भी इम्पोर्टेंट है। तो 4 वेद मेन है, जिनमें से 3 वेद इम्पोर्टेंट है, जिन्हें त्रिवेदी कहते हैं। और बाय द वे इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला ग्रंथ जो है, वो ऋग्वेद है, जो यज्ञ और देवताओं के बारे में बताता है। 325 वेदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बी नंबर 4। 326 ऋग्वेद किस समय के लिए एक संपूर्ण ज्ञान स्रोत रहा? तो डी नंबर वैदिक समय, जो पूर्व वैदिक काल है, तब 3 वेद लिखे गए और उत्तर वैदिक काल में चौथा वेद लिखा गया। तो वैदिक समय में ही वेद लिखे गए थे, इसीलिए इनका नाम भी वैदिक समय है। 327 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो डी नंबर ऋग्वेद। 328 वेदों के मंत्र का उद्देश्य क्या है?
बी नंबर यज्ञ करना। 329 वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा ए नंबर संस्कृत भाषा थी। 330 भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे योग का जनक कहा जाता है? तो पतंजलि योग का जनक। योग के बारे में विस्तृत जानकारी पतंजलि ने दी थी। महर्षि पतंजलि एक ऋषि थे। 331 पतंजलि के अनुसार योग की प्राचीन रचना कौन सी थी? तो बी नंबर उपनिषद। 332 भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे संस्कृति के पिता कहा जाता है? तो बी नंबर वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को संस्कृति कल्चर का पिता कहा जाता है। 333 भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे वेद व्यास कहा जाता है? बी नंबर व्यास को। व्यास जी को वेद व्यास कहा जाता है। 334 महात्मा गांधी का जन्म स्थान था? तो बी नंबर पोरबंदर गुजरात। इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 335 भगवान बुद्ध का असली नाम था? ए नंबर सिद्धार्थ गौतम। 336 चाणक्य किस वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे? तो यहाँ पे मौर्य वंश के। 337 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि क्या थी? डी नंबर 14 अप्रैल 1891। 338 भगत सिंह ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो सी नंबर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। 339 भगत सिंह ने अपने विद्रोह के दौरान किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की? डी नंबर शेर ए पंजाब। 340 स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व धरोहर में भारत का प्रतिनिधित्व किया? डी नंबर शिकागो अधिवेशन। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी गए थे। इन्होंने भारतीय धर्म परंपरा का प्रतिनिधित्व शिकागो अमेरिका में जाके किया। यहाँ इनके 7 भाषण हुए थे और इनका पहला जो अभिवादन था अमेरिका वासी भाइयों बहनों काफी ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है। 341 सेवा का अर्थ है? डी नंबर निस्वार्थ सहायता। 342 सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? ए नंबर समाज के विकास के लिए। 343 सेवा करने के लिए दिए गए समय और श्रम के विचार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा भावी शब्द नहीं है? डी नंबर सुखी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें बोला गया कौन सा शब्द नहीं है सुखी तो डी नंबर, लेकिन तो कौन कौन से शब्द हैं ये भी पढ़ लीजिए। तो दया, निष्काम कर्म और समर्पण, ये तीनों शब्द सेवा से जुड़े हुए हैं और जो शब्द नहीं जुड़ा है वो है सुख। सेवा करेंगे तो आप सुखी शायद ना हो पाए। आपको दया, समर्पण और निष्काम के भाव रखने होंगे। अगर आप अपने आप को सुखी रखने के लिए ही प्रयास करेंगे तो आप सेवा कब करेंगे? 344 सहिष्णुता का अर्थ क्या है? डी नंबर धैर्य और क्षमा। सहिष्णुता इसका इंग्लिश में होगा टॉलरेंस, टाल देना, क्षमा कर देना, माफ कर देना। कोई गलती कर दी जाए तो क्षमा कर देना। इसका विपरीत होगा कट्टरता, रेडिकल, रूढ़िवाद। तो एक तरफ है सहिष्णुता यानी टॉलरेंस यानी क्षमा कर देना, दया दिखाना, और दूसरी तरफ है कट्टरता, रेडिकलाइजेशन। इसमें काफी एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाए जाते हैं। तो अब आप इसे डिटेल में समझ में। सहिष्णुता का अर्थ बड़ा ही सिंपल है, धैर्य रखना, दया करना, माफ कर देना। चलिए डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला है 345 सहिष्णुता क्यों महत्वपूर्ण है? तो बी नंबर सभी के प्रति सम्मान के लिए सहिष्णुता महत्वपूर्ण होती है। 346 परोपकार का क्या अर्थ है? बी नंबर दूसरों के हित के लिए सेवा करना परोपकार है। 347 परोपकार महत्वपूर्ण है। डी नंबर अपने आसपास के लोगों के हित में सेवा करने के लिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनका अगर आप परोपकार करते हैं, उन पर उपकार कर देते हैं, उनकी सहायता कर देते हैं तो उन सभी का हित होता है, उनकी आप सेवा कर देते हैं इसी प्रकार से। तो परोपकार जरूरी है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 348 समर्पण का अर्थ है? डी नंबर पूर्ण समर्पण। 349 आत्म परीक्षण है? तो बी नंबर आंसर होगा इसका।
अपने कौशलों को समझना और अपनी गलतियों को सुधारना। 350 स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो ए नंबर, अपनी स्वयं की सहायता करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट। स्वावलंबन यानी अपना काम खुद करना, अपनी मदद खुद करना, दूसरों पर आश्रित न रहना और दूसरों से मदद की उम्मीद न रखना, यही स्वावलंबन है। गांधी जी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते थे। तो अपना काम आपको खुद करना चाहिए। तो इस तरह से हमने सारे एमसीक्यूज खत्म कर लिए। ये आखिरी पार्ट था, इसके बाद अब कोई एमसीक्यूज इस सीरीज में नहीं आएंगे। आप इसके शेष पार्ट देख लीजिएगा। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरी प्लेलिस्ट बना करके मैंने चैनल पे डाल दी है। इसके अतिरिक्त अगर आप डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आप प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाओ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो स्टडी विथ रवि प्रकाश। सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, उसे भी स्कैन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हिंदी फाउंडेशन के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इंग्लिश फाउंडेशन अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की, इंग्लिश फाउंडेशन के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इंग्लिश और हिंदी फाउंडेशन में मैंने चैप्टर्स को भी पढ़ाया हुआ है। पहले चैप्टर पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज दिए हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिस पेपर्स के लिए जाना चाहते हो तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख लो। शॉर्ट्स वीडियोस में आपको थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स मिल जाएंगे। हालांकि अभी सेकेंड ईयर के अवेलेबल नहीं है, पर मैं जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। आप वहाँ से इसमें आगे बढ़ सकते हो। आपका फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो। ये मत सोचिएगा कि आप कुछ कमेंट करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली आप जो भी आपकी डिमांड होगी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो बी मोटिवेटेड, स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।